हेलो एवरीवन, आज हम 9th के पहले लेक्चर में हैं। फिजिक्स का पहला लेक्चर है और हमारा टॉपिक है मोशन। क्या है बेटा? मोशन। मोशन जब मैं बात करता हूं ना तो लोग अलग अलग, अरे वाह सर, मोशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें तो मोशन के बारे में सब पता है। आज हम वो चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे जो आपको मोशन के बारे में ज़रूर पता नहीं होंगी, पक्का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, मोशन। क्या बेटा? मोशन। मैं कभी भी किसी से भी पूछूं ना तो हमेशा पूछता हूं व्हाट इज मोशन। तो बच्चे बोलते हैं, मेरा वर्ड ही यही होता है कि व्हाट इज मोशन। तो आप बोलोगे कि सर, अरे मोशन सर कुछ नहीं है। मोशन क्या है? मुझे जो बच्चे डेफिनेशन में बताते हैं वो बताते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन। मैं उनको पहले ही बोल देता हूं कि आपकी ये डेफिनेशन गलत है। क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाई देखो, एक पेन है, मैंने इसको उठाया, उठा के फिर से यहां पे रख दिया, तो मूवमेंट तो हुई। तो क्या वो मोशन है? नहीं सर। मोशन तभी आप बोल सकते हो जब कंटिन्यूअस मूवमेंट हो। क्या हो बेटा? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज, व्हाट इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। क्या बोलते हैं इसको? मोशन। ठीक है, क्लियर? हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस मूवमेंट विच इज गोइंग ऑन, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि हो गई हो, विच इज गोइंग ऑन, यानी जो चल रही हो उसी को क्या बोलते हैं हम? मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? मोशन। ठीक है, अच्छा, ये कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मोशन ना बेटा, मोशन 4 टाइप का होता है जो आपके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अपना मोशन क्या है? अपना मोशन क्या है? मोशन जो है पहला वो है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन को कुछ लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। एक ही बात होती है। ठीक है, कुछ लोग इसको एक रोटेशनल मोशन भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रोटेशनल मोशन। और एक और होता है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। क्या है बेटा? रोलिंग मोशन। ठीक है, क्या नाम है? रोलिंग मोशन। क्लियर? तो याद रखो, मैं इनके अभी एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं बेटा? 4 टाइप के। कौन कौन से? रोलिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसे लीनियर मोशन को ही ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, है ना। और हमारे पास एक है रोटेशनल मोशन। क्या है बेटा? एक है रोटेशनल मोशन। लेट्स डिस्कस विद दिस नेक्स्ट अभी आप इसको नोट कर लो। इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं, कौन कौन से मोशन लीनियर हैं, कौन कौन से सर्कुलर हैं, कौन कौन से रोटेशनल हैं और कौन कौन से रोलिंग हैं। ठीक है, तो हमने 4 टाइप के मोशंस पढ़े, रोलिंग, सर्कुलर, लीनियर, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, और रोटेशनल। अब याद रखो, रोलिंग मोशन कैसा होता है? जैसे कोई भी आप क्रिकेट बॉल को रोल कर दो, या फिर आपने कभी देखा होगा आपके हाथ से कोई चीज ऐसे निकल गई, मम्मी बेलन लेके पड़ती ना, तो बेलन जब ऐसे जाता है ना, रोलिंग मोशन में क्या होता है बेटा? रोटेशनल मोशन भी होता है, यानी कोई चीज घूमती भी है और वो आगे भी जाती है। जैसे क्रिकेटर, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आप जब बॉल को फेंकते हो तो बॉल अपने आपस में भी स्विंग करता है, मतलब खुद भी स्पिन करता है और आगे भी जाता है। तो ऐसे मोशन को जहां पर रोटेशनल भी हो, है ना, और लीनियर भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है अर्थ सन के अराउंड घूमती है, या फिर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमती है, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन, एक लाइन में कोई भी गाड़ी अर्थ में जितने मोशंस होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? लीनियर मोशंस होते हैं। समझ में आया? आप आगे कार से जा रहे हो, रन कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, एक इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अगला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, जिसे मैंने आपको बताया, एक फैन घूमता है, या फिर आप एक कह लो कि एक बॉल है, बॉल आप अपने उंगली में ऐसे करके घुमाते हो, तो एक एक्सिस में फिक्स होके, फिक्स्ड इन एक्सिस, इन एन एक्सिस, और उस एक्सिस के अबाउट घूमता है, उसी को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। देखो, हमारे पास सिर्फ 2 मोशन मिलेंगे, सर्कुलर और लीनियर मोशन। मोस्टली आपको लीनियर मोशन से हम डील करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने बढ़ते हैं, जिसका नाम है लीनियर मोशन और लीनियर मोशन में जाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं।
क्या? दो चीजें याद रखना। लीनियर मोशन में जाने से पहले आपको मोशन इसके दो टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके भी दो टाइप होते हैं, यस, सबके दो दो टाइप होते हैं, और ये है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लो आपने, ये है, ये किसी का घर ले लो, लेट्स से आर्यन का घर है ना। आर्यन को पान बहुत पसंद है तो आर्यन पान खाता है ना। आर्यन को वड़ा पाव बहुत पसंद है तो आर्यन वड़ा पाव भी खाता है, और फाइनली आर्यन अपने स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो होता ऐसा है कि लेट्स से मान लो कि आर्यन के घर से और आर्यन के पान वाले की दुकान की कितनी थी? 100 मीटर थी। लेट्स एन एग्जाम्पल। आर्यन के पान वाले से आर्यन के वड़ा पाव वाला कितना था? 100 मीटर। और वड़ा पाव वाले से क्या? वड़ा पाव वाले से उसका स्कूल भी कितना था? 100 मीटर, ठीक है। अब क्या करता है आर्यन, जब यहां से निकला तो वो अपनी साइकिल से चलता है और उसको इसको करने में उसको कितना लगता है? 50 सेकेंड्स। कितना लग जाता है? 50 सेकेंड। एग्जाम्पल, यहां पे भी आता है तो क्या लग जाता है? 50 सेकेंड्स। यहां पे भी आता है तो कितना लग जाता है? 50 सेकेंड्स। थोड़ा स्लो साइकिल चलाता है, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो आप क्या देखते हो कि आर्यन क्या कर रहा है? आर्यन इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखो, यानी ही इज कवरिंग 100 मीटर 50 सेकेंड्स, नेक्स्ट 100 मीटर 50 सेकेंड, नेक्स्ट 100 मीटर 50 सेकेंड। सो व्हेन अ बॉडी कवर्स, याद रखो, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, याद रखो, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बेटा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then that type of motion is known as uniform motion। समझ में आ गया? अच्छा, अब मान लो यहीं पर आर्यन का घर, सेम चीज, आर्यन का पान वाला, आर्यन का वड़ा पाव वाला और आर्यन का स्कूल, सब 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। बट आर्यन ना जब यहां से निकला तो बहुत जल्दी निकला, क्या बात है, 50 सेकेंड्स में, लेकिन थोड़ा पान खाने के बाद ना उसको थोड़ा आराम से चलाने का मन हुआ, उसको लग गया 60 सेकेंड्स। कितना लग गया बेटा? 60 सेकेंड। थोड़ा और लेजी हो गया पान खाने के बाद, वड़ा पाव खाने के बाद, उसकी अब कितना लग गया उसको? 65 सेकेंड्स। 65 सेकेंड्स, ठीक है। सो आर्यन क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर तो कर रहा है, लेकिन जो टाइम है वो क्या है? अलग अलग। यानी आर्यन इज कवरिंग equal distances but in unequal interval of time। so when a body covers, कैसे? 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, बट पहले में 50 सेकेंड, फिर 60, फिर 65, यानी टाइम अलग अलग हो जाए। so when a body covers equal distances, yes, equal distances in unequal interval of time, unequal interval of time, then that type of motion is known as non-uniform motion। तो ये कौन सा है? non-uniform। और ये जो आपने नीचे पढ़ा ये कौन सा है? uniform। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो हमने अभी देखा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बेसिकली, अब आपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया है, लेकिन भाई सिंपल सी बात है कि अब आप मोशन में और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। इसके पहले आप सबसे पहले दो चीजें पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है डिस्टेंस और एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। बहुत मस्त मस्त सी चीजें हैं ये, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है, ये होता है बेटा एक्चुअल पाथ कवर्ड। क्या होता है बेटा? एक्चुअल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर। आप बोलोगे सर ये क्या क्या नई नई चीजें बता रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रही। भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या है और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड क्या है, मैं आपको बताता हूं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, मजेदार वाली, ठीक है। होता ऐसा है कि मान लो ये है आर्यन का घर, है ना, ये आर्यन का घर है और ये आर्यन
के दोस्त का फ्रेंड का घर है, फ्रेंड 1 का घर, और ये आर्यन के फ्रेंड 2 का घर है। समझ में आया? आर्यन के फ्रेंड 1 का ये 200 मीटर है और ये कितना है 100 मीटर। कितना है बेटा 100 मीटर। समझ में आ गया? तो आर्यन को कहां पहुंचना है? आर्यन के पहले, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आर्यन घर से निकलेगा, अब रास्ता ही यही है, वो और करेगा क्या बेचारा, वही यहां से निकलेगा, पहले अपने फ्रेंड 1 के घर जाएगा, फिर फ्रेंड 2 के घर जाएगा। समझ में आ गया? तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आर्यन? आर्यन 200 इधर जाएगा और 100 इधर जाएगा, 300। तो आर्यन एक्चुअली रास्ते में जा रहा है जो रास्ता बनाया गया है। सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अगर यहीं पर आर्यन को डायरेक्ट, ये फ्रेंड 1 है इसका और ये फ्रेंड 2 है और ये क्या है उसका घर है, ठीक है, तो उसको अगर डायरेक्ट फ्रेंड 2 के घर पे जाना पड़े तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, ऐसा डोरेमोन वाला हेलीकॉप्टर लेगा और वो सीधा पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर अपने फ्रेंड 2 के घर। तो एक्चुअल पाथ, अब जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो भाई मैं बाइक निकालूंगा या स्कूटी निकालूंगा या साइकिल निकालूंगा, रास्ता जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे जाऊंगा। लेकिन मान लो मेरे पास डोरेमोन वाला हेलीकॉप्टर आ जाए, सिंपल सी बात है, अपने ऊपर लगाया बैम्बू कॉप्टर ना बोलते हैं, मस्त उठे और सीधा का सीधा, पता ही नहीं चलता नीचे कौन लड़ रहा, कौन किससे भिड़ रहा, मेरे को क्या मतलब, मेरा सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है वो देखना है। समझ में आया? तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ की एक और डेफिनेशन है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। मान लो मैं यहां पर था और यहां से चल के ऐसे ऐसे घूम के, मतलब मैं डोरेमोन वाले हेलीकॉप्टर लूं, डोरेमोन वाले हेलीकॉप्टर लेके कहां पहुंच जाऊं? ऐसे। समझ में आया? हाँ कि ना? और अभी यहां से फिर कहां से आ जाऊं? इस जगह पे। कहां पे? इस जगह पे। देखो शॉर्टेस्ट पाथ ये एकदम स्ट्रेट गया हूं मैं। शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट पाथ, याद रखना हमेशा। स्ट्रेट पाथ जो होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ और ये। तो अब यहां से पहले यहां गया, यहां से यहां आ गया। मैं पूछूं अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? तो सर डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, फाइनल पोजीशन। ध्यान देंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल यहां पर था, मतलब जहां पर है अभी कहां पर है? यहां पे। तो इनके बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है ना, स्ट्रेट पाथ, उसको भी क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? पहले जहां पर थे आप, अभी यहां पर हो, पहले जहां पर थे अभी वहां पर आप हो। समझ में आ गया? ठीक है, पक्का? क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल में भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप तब तक इसको समझो और इसको लिखो। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।